Meles was a scientist. He described about the intensity of the light. So intensity of the light would be here. Depends. So angle between intensity of the light according to Meles, intensity of the light, according to Meles, intensity of the light observed by an observer, observed by an observer passing through analyzer, is directly proportional to is directly proportional to the square of cosine angle, cosine angle between किस किस के बीच में होगा कोसाइन एंगल मींस cos थीटा को बोलते हैं अपन, ठीक है। और cos थीटा जो एंगल होगा वो कहां पर होगा बेटा, बिटवीन प्लेन ऑफ polarizer and plane of analyzer. प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर, उन दोनों के बीच में जो प्लेन होगा उस एंगल को हम बोलेंगे दैट वुड बी एंगल थीटा, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा का स्क्वायर. Hope you have understood that. So afterwards, what I'm writing, what is the statement? Statement says it all that I is directly proportional to cos square theta, square of cosine angle between plane of analyzer and plane of polarizer. So this is the statement. We of course we going to prove this. इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. So the proportionality sign हटाऊंगा, so it would be I naught cos square theta. I is equal to I naught cos square theta. ये किसका वैल्यू आएगा? I is equal to I naught cos square theta. So I naught is the maximum intensity here. I naught is I naught refers to the intensity to the maximum intensity. ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नोट रेफर करता है. सो आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा. क्या मिल रहा है उसे, वो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी. ठीक है, एनालाइजर को देख रहे हो अपन, यूं करके देख रहे हैं, उसको यूं घुमा रहे हैं. ठीक है, एनालाइजर को, तो एनालाइजर के पास कितनी इंटेंसिटी आ रही है वो उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा. वो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ. ठीक है, इंटेंसिटी किस में होती है अपने पास, वोट पर मीटर स्क्वायर में, होगा नहीं होगा, वोट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी अपने पास मैक्सिमम होती है, तो हम उसी में देते हैं. तो आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ऑलराइट चिल्ड्रन, now this is about the statement of law of Meles. Now let's study about the proof of this law of Meles. Proof, इसी का प्रूफ क्या होगा? ये कौन सा होगा बेटा? प्लेन. दिस इज पोलराइजर, दिस इज एनालाइजर. ये प्लेन ऑफ पोलराइजर, ये ऊपर की तरफ और वो उधर की तरफ आ गया. दोनों के बीच में एंगल बनेगा नहीं बनेगा? इंटेंसिटी जो भी आ रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल. सो एंगल किस तरीके से आएगा? सी, इंटेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर अपने पास एम्पलीट्यूड को अपन क्या ले सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, अपन उसको वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं. उनके बीच में अपन कॉस थीटा ले सकते हैं. क्या लेंगे अपन उसको? मैक्सिमम इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड ए हुआ तो उसके डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? ए कॉस थीटा. आएगा नहीं आएगा? कैसे होगा? देखिए इधर
ये कौन सा होगा ऊपर की तरफ, दिस इज शोइंग प्लेन ऑफ पोलराइजर बिकॉज दिस इज पोलराइजर, पोलराइजर प्लेन ऑफ पोलराइजर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, सो दिस इज शोइंग प्लेन ऑफ पोलराइजर, दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजर। और राइट में यदि अपन इसकी बात करें, ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा होगा बेटा, प्लेन ऑफ एनालाइजर। इस पे जो लाइट आ रही है, क्योंकि इंटेंसिटी हमें क्या पता है, एज वी नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, दैट्स व्हाट इट इज, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। सो दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजर, दिस इज प्लेन ऑफ एनालाइजर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा, आएगा नहीं आएगा, प्लेन ऑफ पोलराइज प्लेन ऑफ एनालाइजर, एंगल थीटा। सो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए, या मैं इसको लिख रहा हूं ए नोट, या जो भी लिखूंगा मैं इसको, इंटेंसिटी मैक्सिमम अपने पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो दैट इज डिनोटेड बाय दिस इज ए नोट, कितना आएगा बेटा, ए नोट। सो यहां से मैं लिखूं सबसे पहले इसी चीज को, सो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ए नोट, तो ये वाला एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ए नोट कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर दिस विल बी ए नोट साइन थीटा। ध्यान क्या है, प्लेन ऑफ, ये पोलराइजर का प्लेन है और ये एनालाइजर का प्लेन है, याद है ना आपको ये चीज, पी एन ए, प्लेन ऑफ पोलराइजर ऊपर की तरफ, एनालाइजर इधर, दोनों की तरफ सीधा होने के बजाय थोड़ा सा घुमा दिया मैंने उसको थीटा डिग्री पे, कोई भी रैंडम थीटा डिग्री है। कल हमने देख के तो हमने क्या पढ़ लिया था, प्रैक्टिकली हमने देख लिया था, सर आप यूं कर देते तो कोई लाइट नहीं दिखेगी, और यूं करके सेम उसमें रखेंगे तो अपने को लाइट दिखती रहती है, यूं करेंगे तो, क्योंकि दोनों की स्लिट क्या है, सेम ही है। एक कंपोनेंट को रोकेगा, कंपोनेंट कितने होते हैं यूपीएल में, अनपोलराइज्ड लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कौन सा होगा, एक कंपोनेंट कौन सा होता है अपने पास परपेंडिकुलर, दूसरा कौन सा होगा अपने पास पैरेलल कंपोनेंट, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज ए नोट साइन थीटा, ए नोट साइन थीटा म्यूचुअल कंपोनेंट नहीं होता, म्यूचुअल कंपोनेंट कौन सा होगा, जहां से दोनों की म्यूचुअल लाइट जा रही हो, म्यूचुअल एम्पलीट्यूड पास हो रहा हो, और एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी से। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो कैन वी राइट इट लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल एज we know this intensity is directly proportional to amplitude का whole square, so I is directly proportional to a square, is that fine? यदि मैं proportionally साइन यहां से हटाता हूं तो क्या होगा बेटा, I is equal to k a square, right? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सपोज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो अपने पास लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना, ए नोट है, तो उसके कॉम्पोनेंट कुछ अलग तरीके से हो जाएं। सो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैन बी टेकन मैक्सिमम ए नोट मैक्सिमम लिया तो ये कितना आ जाएगा, आई नोट विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ए नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, देख रहे हो आप यहां पर ए नोट, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, आई नोट इज इक्वल टू के स्क्वायर, के ए नोट स्क्वायर। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आई एम श्योर नहीं होगा। अच्छा है तो आप बता दीजिए मुझे। आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी नीड टू डू हियर, अब ये किसी भी रैंडम, यहां पर कितना इंटेंसिटी आएगा, उससे पास हो गया, इससे पास होने के बाद कितना इंटेंसिटी आएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। एम्पलीट्यूड कितना हो गया यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है, राइट। सो व्हेन एनालाइजर एंड पोलराइजर, ये तो कौन सा लाइट होगा, ये इंटेंसिटी कौन पास कराएगा बेटा अपने पास, ये मैक्सिमम ए नोट था, इससे पास होने के बाद कुछ इस तरीके से कुछ और इंटेंसिटी मिलेगा यहां पे इंटेंसिटी, ठीक है। वो इंटेंसिटी वाली जो लाइट इससे पास होगी तो उसके बाद कोई नया इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। उस इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। सो व्हेन देयर इज एंगल थीटा, किसकी बात कर रहा हूं, थीटा एंगल की। सो एनालाइजर एंड पोलराइजर, एनालाइजर एंड पोलराइजर आर एट एन एंगल थीटा, are at an angle theta with each other, yes or no? Are at an angle theta with each other, any doubt? So I is directly proportional to amplitude का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कौन सा लेंगे अपन, क्या बताया मैंने अभी भी,
जहां जो म्यूचुअल इनका कंपोनेंट होगा, इसका एम्पलीट्यूड का म्यूचुअल कंपोनेंट कौन सा है, ए नॉट कॉस थीटा. सो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई के ए नॉट स्क्वायर. Yes or no? I is equal to k a naught square cos square theta. As we know, this is equation number can be taken. This can be taken as equation number 2. ये दोनों को यदि हम equation 1 से equation 2 में हम value put करें, so from 1 and 2, I will be I naught होगा नहीं होगा, k naught square कितना आ जाएगा, I naught cos square theta. I is equal to I नोट cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा एंगल कितना ही हो आप 270. अब क्वाड्रेंट्स की बात करोगे तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्वाड्रेंट्स में पता होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड में cos थीटा अपने पास नेगेटिव होता है, sin थीटा पॉजिटिव होता है नहीं होता. तो यहां पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी पॉजिटिव यानी है. सो इसलिए भी ये वाली चीज यहां पर अपने पास प्रूव हो रही है, ये चीज कि अपने पास उस पर भी डिपेंड नहीं करे, फर्क नहीं पड़ेगा. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा. Any doubt? No doubt. Now, let's go. So, I is equal to I naught cos square theta. So, this says that I is directly proportional to cos theta. I naught is a constant. So, this proves the law of Malus. This proves बहुत कम चांसेस है कि आपसे डेरिवेशन पूछेगा, क्योंकि डेरिवेशन पूछने के में जो एग्जामिनर खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है. कोई भी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि लॉ ऑफ पोलराइजेशन में लॉ ऑफ मेलस क्या होता है, उसमें क्या डिस्क्राइब करता है, क्या लॉ होता है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट. क्या पूछेंगे वो सुनो, क्या वो वहां से अपने पास क्वेश्चन आते हैं. इसके क्वेश्चन हम श्योर आप पोलराइजेशन यदि प्रीवियस ईयर्स का बुक देख रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की, तो भर के आपके पास क्वेश्चन होंगे. भर के मीन्स भर के, लिटरली भर के. हम सेइंग 2021 में एग्जाम हुआ नहीं, 2021 का जो एग्जाम हुआ ही नहीं, तो 2020 वाले एग्जाम में तो इसके पोलराइजेशन के क्वेश्चंस आए हैं. और अभी तो आपके पास सब कुछ आएगा, तो सब कुछ आएगा तो आपको आना चाहिए ये चीज. ठीक है, वी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मेलस. क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड ऑल दोस क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड हियर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. we'll solve at least 3-4 questions based on this topic and then we can move further. Here we have a question which says, find intensity of light observed by ऑब्जर्वर. क्या होगा, ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर. कल हमने ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. इसमें लॉ ऑफ मेलस नहीं लग रहा है, इसमें लॉ ऑफ मेलस नहीं लग रहा है. सामने रखा हुआ है, इसका मिड पॉइंट है, ये इसके यहाँ यूपीएल है बेटा. यूपीएल है मीन्स यूपीएल होगा. देन व्हाट विल हैपन हियर, केवल ये यूपीएल किस में चेंज होगा. देखो कंपोनेंट दिख रहे नहीं दिख रहे, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पीएल में. यूपीएल किस में चेंज होगा, पीएल में. पोलराइजर, दिस इज अ पोलराइजर, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर. यस और नो. ये यूपीएल किस में चेंज होगा अपने पास, पीएल में, और इसको हम बोलते हैं पोलराइजर. ये इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट. तो यहाँ आई नोट इंटेंसिटी किसकी है, दो पार्ट की है बेटा. एक कौन सा है, पैरेलल कंपोनेंट, और एक दूसरा कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ऐसे होते हैं, होगा ही नहीं होगा. एक तो पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल ये वाला जो दिख रहा है एरो जिसमें बने हुए हैं, उसको पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं. कल भी पढ़ा था हमने चीज और आज वापस पढ़ रहे हैं अपन, उसी चीज की बात कर रहे हैं.
और अंदर की तरफ ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर, इसको हम डॉट से शो कर रहे हैं, डॉट वाले तो रुक जाएंगे, जाएगा कौन सा, पैरेलल कंपोनेंट ही पास होगा। स्लिट की बात कर रहा हूं मैं, देयर इज अ स्मॉल स्लिट विच इज कॉल्ड एज पोलराइजर, जो अनपोलराइज लाइट को किस में चेंज कर देता है, पोलराइजर में। ऑब्जर्वर यहां है, तो यहां पर मैंने आपको बताया लॉ ऑफ मेलस नहीं लगेगा। लॉ ऑफ मेलस तब ही लगेगा जब अपन बात कर रहे हैं पोलराइजेशन में दो पोलरॉइड्स की। दो पोलरॉइड कौन कौन से कहलाते हैं, एक तो पोलराइजर, दूसरा कौन सा होगा, एनालाइजर। यस और नो। सो यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इन दिस केस इट बिकम्स जस्ट हाफ एंड दिस इज ऑब्जर्वर, राइट। इन द सेकंड केस इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड वन में क्या होगा बेटा, अपन आई नोट देंगे और उधर उन दोनों के बीच में एंगल ले लिया मैंने, तो कितना बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो अभी जो करा रहा हूं ये, और इसके बाद वाले दो एक क्वेश्चन वो जो होंगे सारे के सारे इंटरेस्टिंग। इसके होते ही आपके सारे पोलराइजेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे और 3 मार्क्स में आता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दोज क्वेश्चंस। Okay, so now we have next question. ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। विल यू हैव दिस इज आई नोट, दिस इज यूपीएल, ये अपने पास क्या है, पोलराइजर पी क्या होगा बेटा, पोलराइजर। और यहां पे एनालाइजर है, ये पोलराइजर है और ये क्या होगा बेटा, एनालाइजर। ये सुनो, दिस इज पोलराइजर एंड दिस इज कॉल्ड एज एनालाइजर। ये इसका प्लेन होगा पैरेलल टू दैट, उसका प्लेन कहाँ है बेटा, ये किसका है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसने बताया ये वाला एंगल, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। कितना है बेटा, एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर कितना है, दैट इज 30 डिग्री। सो आई नोट यहां से पास होगा तो कितना बचेगा, आई नोट बाय 2, दिस इज यूपीएल पास हुआ और कितना बचा, आई नोट बाय 2। यहां पे इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, या आई नोट मिला। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये तो ये वाला ही कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट अब कितने 90 डिग्री पे तो जीरो हो रहा है, कल वो तो पढ़ लिया था अपने। ये आज 30 डिग्री पे कितना इंटेंसिटी मिलेगा वो अपने पास आता है लॉ ऑफ मेलस के थ्रू। सो एंगल कैसे बन रहा है बेटा, लेट मी शो यू, दिस इज द एनालाइजर का प्लेन, दिस इज एनालाइजर एंड ये पोलराइजर प्लेन। एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री। ये सुनो, थीटा किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री होगा ही नहीं होगा। जब 30 डिग्री के इक्वल है तो अपने पास इंटेंसिटी, यहां पर जो इंटेंसिटी आई दैट इज कॉल्ड एज आई नॉट। इसको कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, वो आई नॉट बाय 2 हो रहा है। एज वी नो
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेलस, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट का वैल्यू कितना है बेटा, आई नॉट बाई 2। ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है, आई नॉट बाई 2 है, नहीं है? कितने इंसिडेंट हो रहा है वो कितना है, आई नॉट बाई 2। और एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी इसको कितना मिल रहा है, इसको इंटेंसिटी कितना मिला अपने पास, आई नॉट बाई 2। ये कितना आ गया, cos थीटा cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, होगा कितना होगा बेटा cos 30 का वैल्यू, दैट वुड बी cos 30 का वैल्यू हाफ, cos 30 is root 3 by 2, yes, so yes I was sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, cos 30 का वैल्यू होता है root 3 by 2। आज क्या है कि there is a special day, the man behind the camera is Mr. राजेश, and हमारे राजेश जी का बर्थडे भी आज, so I got really late and we had a good fun party, we celebrated his birthday today, and though of course he's a special guy to us, of course he is, so we had to give him time in the office today, so we celebrated his birthday, and अभी वो बता रहा है मैंने कुछ गलत बोला, मैं लिख देता, मुझे पता है √3/2 है इसका आंसर, बट उससे पहले उसने करेक्ट कर दिया। उसने कैसे करा, √3/2 आ रहा है सर, है, वेरी गुड, कीप इट अप राजेश। सो आई नॉट बाई 2 cos 30 डिग्री, सो दिस इज द एंगल 30 डिग्री बिटवीन दीज टू। सो चिल्ड्रन दिस वुड बी आई नॉट बाई 2, दिस इज √3/2 का होल स्क्वायर, दैट मेक्स इट √3 का होल स्क्वायर। यदि क्वाड्रेंट ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा चला गया तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कोई भी। मैं आपको बोल दूं कि दोनों तो पैरेलल थे, पहले तो यूं पैरेलल थे, मैंने इसको घुमा दिया 120 डिग्री, अब 120 डिग्री घुमा दिया तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो 120 का वैल्यू तो नेगेटिव होता है, आप बोलोगे माने साफ होता है। कॉस 120 का वैल्यू तो आप बोल दोगे मेरे को सर माने साफ होता है, पर माने साफ से हमें क्या फर्क पड़ रहा है, स्क्वायर होते वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, आपकी इंटेंसिटी पॉजिटिव आएगी, समझ आ गई बात। सो कितना आ जाएगा, और ये यहां से नहीं आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्रेस्ट क्या होता है, एक्सिस से ऊपर की तरफ, और ट्रफ क्या होता है उससे नीचे की तरफ। सो दैट्स हाउ इट इज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। सो आई नॉट बाई 2 इंटू √3/2, सो आई नॉट बाई 2 √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/4, so this makes it 3/8 into I naught. So answer for this question, intensity observed by this observer would be 3/8 into I naught. This will be the intensity. I hope you have understood this. 3/8, 1/8 कितना, ये 0.5, और ये कितना हो जाएगा, और भी कम वैल्यू होगा, ठीक है। सो जितना एंगल बदलेगा उतना एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे अपने पास इंटेंसिटी सेम आती है I naught by 2, और जितना एंगल बदल से जाओगे उतना क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी वही करोगी, ठीक है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, 60 डिग्री वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। इफ द इन द अबव क्वेश्चन इफ द एंगल इज इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री with the plane with respect to the plane of पोलराइजर के उससे 60 डिग्री घुमा दिया हमने उसको, तो उसमें इंटेंसिटी कितना होगा उसका, डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे। देखो यहां तक तो सेम रहना है, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री कर रहे हैं अपन, ये फिक्स्ड होता है। कल भी मैं बता रहा था ना आपको लास्ट क्लास में कि बेटा पोलराइजर को कोई नहीं छेड़ता, हम घुमाते किसको, अपने पास क्या होता है, एनालाइजर अपनी तरफ, एनालाइजर को घुमाएंगे वहीं से अपने पास एंगल चेंज होगा। व्हाट इज द वैल्यू, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी सीखिए आप यहां पर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी हैव, so it would be
if in the above question, the previous one, in the above question, if angle between ऐसा ना लिखे, आपके पास लैंग्वेज में जो लिखा हुआ था वो किस तरीके से होता है, if analyzer rotated by 60 degree with respect to polarizer, if analyzer is rotated by 60 degree with respect to polarizer, then intensity observed by the observer what will be the intensity? So intensity is I naught I is equal to I naught cos square theta. इंटेंसिटी कितना मिल रहा है इसको, I naught by 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, एंगल तो चेंज करा है, एनालाइजर के पास जो इंटेंसिटी है वो I naught by 2 है, ठीक है, एंड दैट इज cos 60 का होल स्क्वायर. cos 60 का होल स्क्वायर कितना होगा, I naught by 2 cos 60 is half का होल स्क्वायर, I naught by 2 into 1 by 4, it would be 8, 1/8 of I naught. This will be the intensity observed by the observer, right? So I is equal to 1/8 of I naught. Hope you have understood this. So this is about this point, and going forward, and one of the most important questions which is coming to us now, and this question says, two polarities P1 and P2. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में, नीट में, जेईई में, सब जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को, ठीक है. सो टू पोलराइज्ड P1 and P2 आर placed at right angle are placed at right angle with respect to each other. कहाँ पे हैं बेटा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में राइट एंगल पे रखे हैं. तो अब Polaroid P3 is placed at an angle of 60 degree with respect to P1, then intensity observed respect to P1 in between with respect to P1 in between P1 and P2. P1 और P2 एक दूसरे पे 90 डिग्री हैं, तो आपको पता है P2 से कुछ भी नहीं निकलेगा. कल लास्ट में यही चीज़ पढ़ी थी हमने. उधर से लाइट आएगी, निकलेगी नहीं, लाइट होगी ही नहीं कुछ भी. राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो लाइट नहीं होगी, तो गड़बड़ हो जाना अपना, ठीक है. एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू P1 एंड बिटवीन P1 एंड P2.
in between P1 and P2. P1 and P2. Fine. Fine. Intensity. Fine. Intensity observed by an observer when intensity of monochromatic source of light is I know it. I'm drawing the diagrams first of all, right? I note is the intensity. This is Polaroid P1 और Polaroid P2 यहां पे रखा हुआ है. आपको पता है ये चीज कि यहां से कोई लाइट पास होगी नहीं, क्योंकि ये तो यहां से कौन सी लाइट पास कराएगा, आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट देगा, ये कंपोनेंट देगा केवल, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा I0/2. P3 इन दोनों के बीच में रखना है अपन को. इससे कितना एंगल बनाएगा, इससे 60 डिग्री पे एंगल पे. यदि ऐसा होगा तो लाइट नहीं होगी, पर यदि P3 को अपन इनके बीच में रख रहे हैं तो यहां पे जो आंसर आने वाला है वो ऑब्जर्व करेगा, वो कितना होगा बेटा, 2 बार लॉ ऑफ मेरस लगेगा, P1 और P3 के रेस्पेक्ट में और P3 और P2 के रेस्पेक्ट में. तो अपने पास ये जो यहां पर इंटेंसिटी आएगी, जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी यहां पर, है ना, वो अपने पास नॉन जीरो होगी. यदि डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो जीरो इंटेंसिटी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के किस में परपेंडिकुलर, तो लाइट पास होगी नहीं, होगा ही नहीं होगा. यस और नो? सो दैट्स हाउ इट इज. दैट इज वन थिंग. नाउ yes or no? There is P1 and P2. Next is एंगल कितना है, दिस इज P3, ये P1 और इधर कितना आ गया P3, एंगल कितना आ जाएगा, इज दैट ओके? ये P1 ये P3, एंगल कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री, होगा या नहीं होगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 7. तो यहां पर इंटेंसिटी क्या मान रहा हूं मैं, I डैश क्या होगा, I डैश के रेस्पेक्ट में ये कितना होगा. सो इसका जो प्लेन है, सबसे पहले बिटवीन इंटेंसिटी I डैश, ऐसे ही लिखना है बेटा आपको आंसर. सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकल आएगा. सेम क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है. कई बार यहाँ पे इसको 30 डिग्री कर देता है पोलराइजर के एंगल को, बाकी सबको सेम चलता है. 30 करेगा तो इधर 60 बन जाएगा, ठीक है. इन दोनों के बीच में 60, इन दोनों के बीच में कितना बनेगा 30, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्लेन इधर है, इसका प्लेन इधर है. अपन को क्या लेना है, कॉस थीटा ही लेना है. अपन को कॉम्पोनेंट कौन सा लेना है, एक का क्या डालना है अपन को, उसका प्रोजेक्शन डालेंगे अपने पास, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी
Therefore, this is intensity of light after passing through P3 would be, क्योंकि एंगल कितना रहा है, ये P1 है, उधर कितना है P3 है, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, सो थीटा 60 डिग्री है। इंटेंसिटी इसको कितनी मिल रही है P3 को, I नोट बाई 2, कितनी दे रहे हो आप इसको, और आपको पास होने के बाद इंटेंसिटी कितना मान रहे हो आप I नोट, I डैश कितना मान रहे हो आप इसको, ये I डैश आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो I डैश होगा, I डैश वुड बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीविंग, तो लाइट रिसीव्ड इंटेंसिटी इज I नोट बाई 2 है, और कॉस कितना आएगा, कॉस 60 डिग्री और उसका भी होल स्क्वायर, I डैश इज इक्वल टू I नोट बाई 2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60, कॉस 60 इज हाफ, एंड हाफ का होल स्क्वायर, दिस इज I डैश, I नोट 1/4/2, I नोट बाई 8, दैट्स द वैल्यू ऑफ I नोट। इसके बाद पास होने के बाद जो वैल्यू आई यहाँ पर वो कितना आएगा इंटेंसिटी, इस तरीके से आप शो कर सकते हो उसको बाकायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साफ साफ लिख देना कि जो इंटेंसिटी आई है वो कितना I नोट बाई 2। अब इन दोनों का प्लेन किस तरीके से, P3 कुछ ऐसे है, P2 कुछ ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा, इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के प्लेन अपन इसको बोलते हैं, ये वाला प्लेन आएगा 30 डिग्री, इस वाले को पोलराइजर को लाइट कितना दे रहे हो आप, I नोट बाई 8, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ I मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी, सो द फाइनल इंटेंसिटी वुड बी I, और वो किस तरीके से लेंगे अपन, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस क्वेश्चन हियर, लुक एट द बोर्ड चिल्ड्रन। Intensity of light falling on P2, P2 is I नोट by 8, angle between the planes of P3 and P2, कितना होगा बेटा, P3 and P2, this is P3, this is P2, done, this angle is 30 degree, yes or no, फाइनल इंटेंसिटी I, इंटेंसिटी इसको कितना मिल रहा है बेटा, I नोट बाई 8 इंटू कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, I नोट बाई 8 इंटू कॉस 30 इज √3 बाई 2 होल स्क्वायर, I नोट बाई 8 3/4 3/32, this is the intensity of the light passing through after P2, P2 से निकलेगा उस लाइट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 3/32 इंटू I नोट, अंडरस्टूड, समझ आया, तो उसी की बात कर रहे हैं अपन, I इज इक्वल टू I नोट बाई 3 इंटू 3/32, बहुत बार आया हुआ है, मैंने आपको सब जगह प्लेन बना के बताया, इस या तो 30 डिग्री आएगा उस क्वेश्चन में गिवन, या अपने पास 60 डिग्री आएगा। अब एक चीज़ देखिए, आपने P1 और P2 दोनों डायरेक्ट रख देते तो कुछ ना कुछ लाइट चली जाती, अब यहाँ पर इसने एक अलग कंपोनेंट, नया कंपोनेंट बनाया विच इज I नोट बाई 8,
जो उसको दिया है P2 को, क्योंकि आप प्लेन क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, तो कुछ लाइट निकलेगी, वो लाइट उसका कंपोनेंट बन जाएगा। फिर जो P3 से पास हुआ जो कंपोनेंट वो उससे कुछ पास हो जाएगा, इस कारण से नॉन जीरो आपको मिलेगा उधर इंटेंसिटी। ये तो डायरेक्ट P1 और P2 को रख दिया तो क्या मिलेगा, जीरो इंटेंसिटी मिलेगा, खलास कुछ बचा ही नहीं। समझ आ गया बात, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। सो दैट्स वेयर वी हैव कंप्लीटेड द लॉ ऑफ मेलिस। लॉ ऑफ मेलिस यहाँ तक कंप्लीट होता है। देयर इज अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर पोलराइजिंग एंगल। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल ऐसा होता है जहां पर अपने पास अनपोलराइज लाइट को अपन पोलराइज और अनपोलराइज लाइट दोनों में चेंज करते हैं, एक रेयर से डेंसर में जब जाती है। तो आपने सुना होगा पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियली रिफ्रैक्शन। वो कब होता है, हम पानी यदि सरफेस को देख रहे हैं, सरफेस को देख रहे हैं तो हम अपना चेहरा भी देख पाते हैं, और हम जो पानी का बॉटम होता है, मींस पूल का बॉटम होगा, उसको भी देख पाते हैं। दोनों चीज साथ में देखते हैं अपन। तो हमारा जो चेहरा दिख रहा है वो पार्शियली रिफ्लेक्शन के थ्रू दिख रहा है, जो कि अपने पास जो डेंसर मीडियम की जो सरफेस है, या फिर हम बोलेंगे उसको टू मीडियम इंटरफेस है, वो कुछ लाइट को वापस उसी मीडियम में भेज रही है, ठीक है। पर जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है जो लाइट अपने पास, वो कौन सी होती है बेटा, पोलराइज लाइट होती है। कौन सी, पोलराइज। और पानी के अंदर जो चला गया लाइट वो क्या होगा, अनपोलराइज लाइट। हैंसफोर्थ यदि मैं बात करूं सनलाइट की, तो यदि पानी में रह के यदि हम सन को देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, पानी में से देख रहे हैं अपन, तो सन से जो लाइट आ रही है वो क्या होगी, अनपोलराइज। बट हम बात करें उसके अलावा हम बात करें कि अपने पास जो लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट होकर सन दिख रहा है, सन की लाइट यूं आके ऐसे पानी की सरफेस पे अपन को सन दिख रहा है, वो कौन सी होगी, पोलराइज लाइट। क्योंकि डायरेक्ट सन को देखो या फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद जो सन आपको दिख रहा है वाटर सरफेस से या फिर किसी और भी सरफेस से, वो आपको बिल्कुल सूदिंग दिखेगा, उसको आप देख सकते हो यूं करके। पर डायरेक्ट सन को आप नहीं देख सकते, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो कुछ इस तरीके से, वो क्या अनपोलराइज लाइट ही अपने पास आ रही है। सो उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है।